अचानक आई आंधी से परलकोट क्षेत्र के ग्राम पीवी 21, पीवी 22, पीवी 23, पीवी 37, पीवी 77, पेनकोड़ो पीवी 17, हांकेर पीवी 133, पीवी 47, पीवी 48 गोंडाहुर क्षेत्र में तबाही मचाई है, जिससे कई गरीब किसान परिवार प्रभावित हुए। किसी के घर का छप्पर उड़ा ले गया तो किसी के घर पर पेड़ गिरने से घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। घर पर रखा अनाज, मक्का फसल सहित कीमती वस्तु आंधी के बाद पानी गिरने से भीगकर नष्ट हो गई। ग्राम पीवी 21 निवासी जयदेव दास 3 बच्चे एवं पत्नी के साथ घर में सो रहे थे कि तभी तेज हवा से उसके घर पर आम का पेड़ गिरने से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर टूटकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। घर के अंदर रखा सामान, अनाज, मक्का फसल पानी से भीगकर नष्ट हो चुका है। हालांकि हादसे में परिवार बाल बचे। घर के मुखिया के पैर में चोट आई है, बाकी सदस्य सुरक्षित हैं। हादसे के बाद से परिवार दाने दाने का मोहताज है। शासन से मदद की गुहार लगा रही है। ऐसे स्थिति में भाजपा युवा मोर्चा के युवाओं के सामने आकर पीड़ित परिवार को सहयोग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई 24 न्यूज और मैं हूं रिकेश सरकार। इस बार फिर जनता का मुद्दा लेके एक बार आपके सामने हाजिर हूं और इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार मौजूद है और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा बीते 3-4 दिन पीछे दुर्गापुर ग्राम पंचायत पीवी 21 विलेज में जयदेव दास का आंधी तूफान से मकान टूटा था। इस बारे में इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आपके शुभ नाम और परिचय बताइए। जी, मैं शंकर सरकार, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पखानजूर का दायित्व है मुझ पर। तो जो बीते 3 दिन पीछे जो दुर्गापुर में एक व्यक्ति जो जयदेव दास नाम के, उनके घर के ऊपर बड़ा सा आम का पेड़ टूटने से उनके बहुत ही नुकसान हुआ है और उनको चोट भी लगा है और आपने भी वहां जाके क्या देखा है और क्या निरीक्षण किया? जी, घटना की सूचना मिलते ही मैंने मौके पर वहां उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ। जाके देखा कि आंधी से, तेज़ हवा से वहाँ घर के सामने एक आम का पेड़ था जो तेज़ हवा के कारण उस घर के ऊपर गिरा और उसके गिरने से उसके घर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे घर जो है टूट कर बिखर गया। उसके अंदर जो भी सामानें थे, सारे सामान जो है नष्ट हो गया है। इसके अलावा उन परिवार के समक्ष भोजन के लिए जो अनाज वगैरह था, वो सारे चीज़ जो है उस आंधी के कारण घर टूटने से नष्ट होकर और पानी भी बरसे साथ साथ, तो पानी में पूरा नष्ट हो गया है। तो परिवार में 3 बच्चे छोटे छोटे, इसके अलावा गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, उनको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। तो हम वहाँ जाकर उनको मदद पहुँचाने की कोशिश किया। हमारे साथ हमारे युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी, पूरी टीम हम लोग वहाँ पहुँचे थे और उन परिवार के अलावा उस क्षेत्र में और भी नुकसान हुआ। कई घर के छत उड़ा कर ले गए, तो कई गांव के जो विद्युत व्यवस्था है, उसके जो पुल है, खंभे हैं, सारे जो है तेज़ आंधी से टूट गया। तो उस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था भी 2 दिन से बाधित था। जो हमारे पहुंचने के बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना करने के बाद उनको वहाँ दुरुस्त कराने का काम चलाया गया। गांव में पानी की व्यवस्था की परेशानी थी, वो सारे जो है दुरुस्त कराने की हमारे ओर से कोशिश किया गया और कुल मिलाकर आज की स्थिति में फिर से जनजीवन जो है पटरी पे आई है और वहाँ जिन व्यक्ति के घर क्षतिग्रस्त हुआ, उनको शासन की ओर से जो प्रावधान के तहत जो भी मदद पहुँचाना था, वो हमारे द्वारा संबंधित अधिकारी को, सचिव को अवगत कराकर उनको मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उन परिवारों को हमारे द्वारा ये बिल्कुल आश्वासन किया गया कि वो चिंता ना करें, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ खड़ी है और सरकार है। सरकार उनके हर समस्या का, हर परेशानी का जो है समाधान करेगी। उनको जो घर टूटा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उनका घर मुहैया कराया जाएगा, इसका ये सचिव और संबंधित अधिकारी से बात भी हुई है और उनको अतिशीघ्र जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत घर भी मिलेगी। इसके अलावा उनको जो नुकसान हुई है वो सारे मूल्यांकन कर पटोरी यहाँ मौके पर पहुँचे और मूल्यांकन कर उनको मुआवजा देने की प्रावधान जो है वो संपूर्ण क्षतिग्रस्त मकान की उनको क्षति जो प्रावधान है मुआवजे के, वो उनको मिलने वाली है। तो उनका जयदेव दास का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री आवास
जैसे कि लोगों को मिलना चालू हुआ तो उनका नाम सबसे लिस्ट में पहले थे और सचिव और सरपंच द्वारा नहीं दिया गया है। और कुछ उनका आरोप है कि सचिव और सरपंच द्वारा की कुछ राशि भी मांगा गया उनसे, गरीब जो जदेव दास है इनसे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, ये उन पीड़ित का आरोप है। संबंधित सचिव से मेरी बात भी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में है और अभी जो लिस्ट जारी होने वाला है उसमें उनको इसका लाभ मिलेगी, उनको पक्का मकान उपलब्ध हो जाएगी। और इसके पहले जो भी वो व्यक्ति बताया जा रहा है कि उनका नाम पहले में भी था और नहीं दिया गया, तो आपको मालूम है कि संपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करके रखी थी, जिसके चलते हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के 18 लाख परिवार पक्का मकान से वंचित रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, अभी हमने सबसे पहला काम गरीब परिवारों को मकान देने की, पक्का मकान देने की जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। और हमारे साय सरकार जो है इस वादे के मुताबिक सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पक्का मकान मिलेगी। और जिनका घर अभी टूटा है इस आंधी से, उनको तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द मिलने वाली है। और उनके जो परिवार में जैसे कि रेशन वेशन पूरा बरसात और आंधी तूफान जो हुआ, मकान की जो छात टूटने से भीग गया, उनके घर के बच्चे लोगों का कहना है कि हम लोग रेशन वेशन सब जितने भी चावल से लेके सब भीग गया। और उनके सरपंच द्वारा या आपके पार्टी द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया है भोजन का? जी देखिए, वहाँ निश्चित तौर पर उनको जो तकलीफ़ परेशानी हुई है ये सच है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उस परिवार में और उनको भोजन के लिए अनाज जो है सारे पानी में भीगने से नष्ट हो गया। मगर हमारे ओर से और हमारे सरकार की ओर से जो भी प्रावधान उनको मदद पहुंचाने की थी वो सारे हमने किए और अति शीघ्र उनको मुआवजा का राशि भी चेक के माध्यम से उनको मिलने वाली है। उनका नाम जो है पूर्ण क्षतिग्रस्त परिवार के लिस्ट में, सूची में है। तो शासन के माध्यम से उनको बहुत जल्दी आर्थिक सहायता भी मिलने वाली है। ये थे हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार और इनका कहना है कि वहाँ जाके देखा है, गरीब परिवार है और मकान भी जल्द से जल्द उनको प्रधानमंत्री आवास जो है वो मिलने वाला है। और जो भी पार्टी की तरफ से है उनको मदद किया गया है। तो इसी तरह बने रहिए सच्चाई 24 न्यूज़ पर। फिर मिलूंगा, नमस्कार। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकर सरकार पीड़ितों के घर घर पहुंचकर उनको सहयोग कर रहा है। पीड़ितों के लिए सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ तत्काल पहुंचने, सरकारी अमले को मौके पर ले जाकर मूल्यांकन कराकर पीड़ितों को सहायता पहुंचा रहा है। PV 77 में तेज हवा से गांव के सड़क किनारे के कई बड़े बड़े आम पेड़ धराशायी हो जाने से गांव में बिजली सप्लाई की 10 खंभे टूट जाने से गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों को घर दुकान क्षतिग्रस्त हुआ है। ग्राम PV 23 के शासकीय विद्यालय की छत उड़ा ले गया है, जिससे स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्राम PV 17, 133, 47, 48 गोंडाहुर हांकेर में भी आंधी तबाही मचाई है। कई घरों पर पेड़ टूटकर गिरने से नुकसान हुआ है। अचानक बेमौसम आई तेज हवाएं एवं पानी से क्षेत्र में तबाही मचाते हुए जनजीवन प्रभावित किया है। इस विषम परिस्थिति में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार, महामंत्री मिथुन गाइन, सुकांत विश्वास, लालटू कुंडू, नीतीश मंडल, अमित बॉस, सुजीत मंडल, विमल ढाली, शुभेंदु मंडल, बापी दास, अजय हालदार, सुब्रत सरकार, विक्रम बाला, गोविंद देवनाथ मौके की दौड़कर जन सहयोग पहुंचा रहे हैं। पीड़ितों से मिलकर उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मदद पहुंचाने हेतु उचित पहल कर पीड़ितों की मदद कर रहे हैं एवं सभी से संबंध रखते हुए भाजपा सरकार पर भरोसा करने की अपील की है। पीड़ितों को उचित मुआवजा उन तक पहुंचाने का वादा युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर सरकार ने किया है।